हेलो बच्चों। तो ये अभ्यास बेस्ट सीरीज ABS 37 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन 1 आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है। और दूसरा सेक्शन क्या है, 2, जो कि स्टेम बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो एक पैसेज दिया हुआ है, उस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, तो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, लेट F1 0, F1 एंड F2 0, F2 फॉर F1 ग्रेटर देन 0 एंड F2 लेस देन 0 बी द फोकाई ऑफ एलिप्स E x स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. Suppose a parabola P having vertex at origin and focus at S, और S के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,16/9 F1, और F1 क्या है, ऊपर से हम लोग F1 वाला जो F1 है, ठीक है, फोकस intersect the ellipse at point M in first quadrant and point N in second quadrant. Let small m be the slope of tangent to parabola P which passes through F2, F2 से पास होता है, and length of subnormal to the ellipse at point N is lambda unit. Then correct option से जा रहा है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल F2MN, ऑर्थो सेंटर बताना है। 16m² माइनस 9 इक्वल टू 0 चेक करना है कि नहीं ऐसा। एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट M इज tan इनवर्स दिस, और चौथा ऑप्शन है लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो ये पता करना है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो दे रखा है इसके फोकस इलिप्स का फोटो बनाएंगे, और आपको ये दिख रहा है कि A की वैल्यू क्या है, B से छोटी है, तो ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा, और वर्टिकल इलिप्स बनेगा तो इसके फोकस हम लोग निकाल लेंगे। और फोकस F1 F2 दे रखा है, जो कैपिटल F1 है उसका F1 क्या है, स्मॉल F1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला फोकस है ना, और दूसरा नीचे वाला है, ठीक है। उसके बाद सपोज पैराबोला P, एक पैराबोला P हमें बनाना है, और जिसका वर्टेक्स कहाँ है, ऑरिजिन पे है, और फोकस कहाँ है, 0,16/9 F1, और F1 का जो इलिप्स का ऊपर वाला फोकस था उसका y कोऑर्डिनेट F1, वो वैल्यू डालेंगे तो आपको पैराबोला का फोकस मिल जाएगा। और पैराबोला का फोकस कहाँ दिख रहा है आपको, y एक्सिस पे दिख रहा है। वर्टेक्स कहाँ है, ऑरिजिन पे है, तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा पैराबोला, कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ बनेगा, x² 4ay टाइप वाला पैराबोला बनेगा। ये बात पता चल गई। और जब ऐसा बनेगा तो ये इलिप्स को 2 पॉइंट पे कट करेगा, है ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट में कट करेगा, तो वो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जिनके नाम MN दे रखे हैं। उसके बाद फिर आगे की कहानी क्या है, कोऑर्डिनेट निकालेंगे MN, उसे लेट M बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला P व्हिच पासेस थ्रू F2। तो हमें एक F2 क्या है, फोकस ऑफ उसका इलिप्स का है, तो F2 से पास होने वाला एक लाइन लिखना है जो कि क्या है, पैराबोला की टेंजेंट है, उसका स्लोप M है, तो हम निकाल लेंगे। चलो आगे देखेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के। और उसके बाद लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इलिप्स में जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था N, है ना, N के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इलिप्स का सब नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम उसके करेस्पॉन्डिंग सब नॉर्मल की लेंथ निकालेंगे, तो जिसकी लेंथ क्या है, लैम्डा यूनिट है, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये काम करना है आपको। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फोटो बना लेते हैं ना, x² 8 प्लस y² 9, इसका फोटो बनाए तभी आगे बात क्लियर हो। देखो, तो यहाँ पे अगर इसका हम फोटो बनाएंगे, देखो ये क्या वर्टिकल इलिप्स बनेगा। A की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं, A की वैल्यू दिख रही है आपको 2√2, है ना, A² की वैल्यू 8 है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा, √8 मतलब 2√2, और B² की वैल्यू 9 है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना, तो B की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपका इलिप्स ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा इलिप्स बना लिया हमने, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2√2, ये 3, ठीक, ये इलिप्स हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट होगा 2√2, इसका पॉइंट होगा, और ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 3 सॉरी, तो यहाँ पे ये होगा 3 और ये हो जाएगा 2√2, ठीक, ये हो गया। अब इसका फोकस निकालते हैं ना। फोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं इसकी। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस क्या हो जाएगी, A² B², 8/9 हो जाएगा, तो 1 माइनस 8/9। वर्टिकल इलिप्स का क्या हो जाएगा, 1 माइनस A² B² होगा, तो 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 9 आ जाएगा, तो नीचे क्या आ गया, 1/3
3 आ गया, ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई 1/3। अब इसका जो फोकस होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस हो जाएगा आपका, है ना, फोकाई हो जाएगा इसका 0 कॉमा प्लस माइनस बी इंटू ई। तो 0 हो गया और प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 है और ई की वैल्यू क्या 1/3 है। तो ये 3 से 3 कट गया तो क्या होगा 0 कॉमा प्लस माइनस 1। अब इसमें देखो दो फोकस हैं, एक का नाम क्या है F1, F1 क्या है, F1 क्या है देखो पॉजिटिव है, तो इसका तो 0 कॉमा 1 वाला ऊपर है और ये हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये इसका नाम रख देते हैं F1। तो ये हमारा हो जाएगा F1 और यहाँ पे एक दूसरा फोकस यहाँ पे है, इसका नाम है हमारा F2, है ना। तो ये है 0 कॉमा 1 और दूसरा वाला है 0 कॉमा माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फोकस निकल आएगा। अब देखो अगर इसको हम देखें, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है पैराबोला का, ये निकाल लेते हैं, पैराबोला P है जिसका वर्टेक्स क्या है, सॉरी फोकस क्या है 0,16, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो S के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, F1 की वैल्यू क्या है, ये हमारा F1 है ना, तो F1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले से F1 0, F1 और F1 ये है तो 0,1 है, मतलब F1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 डालेंगे तो 16/9 आ गया, है ना, ये हो गया फोकस ऑफ पैराबोला। और ये क्या होगा वर्टेक्स यहाँ पे फोकस ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पड़ेगा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये है फोकस ऑफ पैराबोला S है। तो पैराबोला हमें बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ ऐसे बनाएंगे, है ना, वर्टेक्स ये लेना है ऑरिजिन, तो इस तरीके का बन जाएगा, मान लेते हैं ऐसे बना दिया आपने। ये बन गया पैराबोला, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और कहाँ दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन दिख रहा है इलिप्स के साथ, और जिसका नामकरण कर देते हैं एलिप्स एट पॉइंट M इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम M है, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M है और सेकंड वाले का नाम N है। अब इसको निकालना भी पड़ेगा, तो निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो पैराबोला का इक्वेशन इस टाइप से है, तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होगा। अब यहाँ पे देखो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 0, a, अगर इसका हम देखें फोकस क्या हो जाएगा, फोकस होगा 0, a, और 0, a होने का मतलब क्या, आपको तो कंपेयर करो, देखो फोकस ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या है 0, a, तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हो जाएगी 16/9 हो गया। तो जैसे a की वैल्यू 16/9 आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4a की वैल्यू 16/9 लिखो, 16/9 और इंटू वाई, ये हो गया आपका, है ना। तो ये हो जाएगा, अब आपकी इक्वेशन आ गई बढ़िया सी 16 चौको 24, 64/9 इंटू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64/9 इंटू वाई। अब ये पैराबोला और इलिप्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं M और N पे, अब इसके कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा हमें, है ना, तभी काम बनेगा। तो निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कर देते हैं हम लोग, पैराबोला इलिप्स को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 8 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू क्या है 1 है, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64/9y। तो हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर की जगह 64/9y रख देते हैं इसी में, ना। तो अगले स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 64/9y और अपान तो 8 ही है, और प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 हो गया इक्वल टू 1। अब देखो ये कट जाएगा 8 8 64, तो 8/9y हो गया और प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, सॉरी ये 1 होगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 8y और इक्वल टू 9 हो गया, इधर भेज दिया हमने, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, वाई स्क्वायर 9y माइनस वाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, -9 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से y कॉमन ले लेते तो y प्लस 9 आ गया, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं कॉमन, 1 कॉमन ले लेते हैं ना, तो y प्लस 9 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से y एक आया, y माइनस 1 आया, और दूसरा क्या आया y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और दूसरी क्या आ गई -9 आ गई। अब फोटो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -9 तो हो नहीं सकती। देखो y कोऑर्डिनेट -9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में तो y पॉजिटिव ही होगा, तो -9 ले नहीं सकते, 1 लेंगे। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, y की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा y की वैल्यू 1 आ गई तो x हमें क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा, तो x निकाल लेते हैं। तो x निकालने के लिए हम क्या करें, y की वैल्यू इसी में रख देते हैं, इसी में रख दो यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64/9 और y की वैल्यू 1 डाल दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी देखो प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8, 8 64 3 8/3 आ गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया है वो क्या आएगा 8/3, x की वैल्यू आ गई, इस वाले का आ जाएगा 8/3 और कॉमा 1, और इसका आ जाएगा आपका -x कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव होगा तो -8/3 कॉमा 1 हो गया। तो देखो हम लोगों ने m और n के कोऑर्डिनेट निकाल लिए है ना। अब हम ऑप्शन के पास चलते हैं ना। देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल F2MN, आर्थो सेंटर निकालना है, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट M, और सेकंड ऑप्शन है स्लोप, तो देखेंगे। तो हमें पहले दिख रहा है एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट M है ना, तो M के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिए। यहाँ पे देखो ये M है और इसका एसेंट्रिक एंगल लिखना है, मतलब अगर ये M वाला पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखते, एलिप्स के ऊपर। देखो अगर हम ये कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो लिखेंगे, एलिप्स का इक्वेशन क्या था, एलिप्स का इक्वेशन x² + 8 + y² 9। तो इस पे अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो लिखेंगे a sec थीटा, a का मतलब क्या हो जाएगा 2√2 sec थीटा, सॉरी एलिप्स है ना cos थीटा, 2√2 cos थीटा, दिमाग में हाइपरबोला चल रहा था सॉरी, cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका 3 sin थीटा है ना, 3 sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2√2 cos थीटा, 3 sin थीटा, तो ये हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या है 8/3 1, तो इसको कंपेयर कर दो सीधे है ना। तो हम लोग ये वाला ऑप्शन करते हैं, इस वाले ऑप्शन के लिए हम लोग देखते हैं, तो लिख सकते हैं 2√2 cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 8/3, एंड दूसरा क्या लिखेंगे 3 sin थीटा, 3 sin थीटा इक्वल टू 1 है ना। थ्री साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, ओके। तो यहाँ से हमें निकालना, देखो एसेंट्रिक थीटा में tan में दिया हुआ है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशन को। देखो तो हम लोग लिख सकते हैं 3 sin थीटा, डिवाइड कर देते हैं 3 sin थीटा अपान 2√2 cos थीटा, तो इधर भी डिवाइड कर दो 3 sin थीटा 1 अपान क्या हो जाएगा 8/3, 8/3 3 ऊपर पहुँच गया। अब ये सही है, तो ये हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा है ना, और 3 से 3 उड़ा दो इधर, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये 2√2 ऊपर भाग गया, 2√2 ऊपर चला गया, नीचे क्या है भाई 8 है। तो यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई, इसको कट कर दो तो हो जाएगा √2/4, और ये फिर से कट हो जाएगा तो 1 अपान क्या हो जाएगा 2√2। तो आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2√2 है ना, ये आ गया। तो एसेंट्रिक एंगल हमें मिल गया क्या, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट M इज tan इनवर्स 1/2√2, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। इसका मतलब इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, एक काम तो हमने कर लिया। अब हमें निकालना है आर्थो सेंटर F2MN का है ना, F2MN जो ट्रायंगल बनेगा उसका आर्थो सेंटर निकालना है। अब इसमें इसको अगले पेज पे करते हैं, ओके। तो हमने फोटो फिर से बना लिया, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल F2MN निकालना हमें, F2 हो गया ये और MN। अब सिमेट्री के हिसाब से देखो M और N क्या होगा सेम लेवल पे होगा ना, कोऑर्डिनेट देखो ये, तो ये आपका ऐसे लाइन बनेगा है ना। अगर इसका हम ट्रायंगल बनाए ऐसे तो ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये बन गया। तो अगर हमें आर्थो सेंटर निकालना तो क्या करेंगे, 2 एल्टीट्यूड चाहिए कम से कम,
तो एक F2 वाले पॉइंट से हम क्या करें, MN के ऊपर एक एल्टीट्यूड बना दें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन है MN, और यहाँ से ये क्या है, इस परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये हो गया 90 डिग्री लाइन। अब दूसरा हम क्या करते हैं, N से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं ना, N से परपेंडिकुलर लाइन किस पे बनाएं, F2M पे। तो यहाँ से हमें अगर परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, बनाना है इस N से पास होने वाली लाइन जो किसके परपेंडिकुलर हो, M और F2 के, तो आपको दिख रहा फोटो से क्या होगा, तो यहाँ से कुछ ऐसे दिखेगी आपको, है ना, देखो ये 90 डिग्री बनेगी, है ना। तो ये तो दिख रहा साफ साफ कि जो आर्थो सेंटर H है, आर्थो वो क्या करेगा, y एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो आर्थो सेंटर का एक आपका जो x कोऑर्डिनेट है तो 0 हो गया, फिक्स है। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये मेहनत है, क्योंकि आपका जब F2 से MN पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो y एक्सिस ही आ जाता है, और ये वाला इस पे डालेंगे तो ये आगे कट कहाँ होगा, y एक्सिस पे, तो एक तो कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। अब ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ MF2 निकाल लेते हैं, और इसका जो स्लोप होगा और आपका n और ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन n से पास होने परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम लोग स्लोप ऑफ निकालते हैं पहले, स्लोप ऑफ F2M, तो इसका स्लोप निकालेंगे क्या होगा, y2 - y1, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे F2, ये सॉरी माइनस है, सॉरी ये F2 का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0,-1 है ना, गलती से लिखा गया, -1 है ना, ठीक। तो स्लोप ऑफ F2M क्या हो जाएगा, y2 - y1, तो 1 - -1 y2 - y1 अपन x2 - x1, x2 - 8/3 माइनस क्या हो जाएगा 0। अब इसको सही करो तो 1 - 2 आ जाएगा, 2 अपान क्या हो जाएगा 8/3, तो ये जगह ऊपर चला गया आपका 3 × 2/8, कट कर दो, 2 चक्को 8, 3/4 आ गया, ये आएगा आपका 3/4। अब देखो इसका स्लोप आया 3/4, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका कुछ नाम रख देते हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू F2M, perpendicular to F2M and passing through N, क्या हो जाएगा, -4/3, इसका 3/4 तो -4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा विद माइनस साइन, है ना, तो -4/3 हो जाएगा। दो लाइन परपेंडिकुलर, सोलो का प्रोडक्ट -1, तो इसका 3/4 है तो उसका क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ लिख सकते हैं, तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग किसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, -8/3 को 1 से पास हुई तो y - y1 = m की वैल्यू लिखेंगे -4/3, और x - x1 का मतलब +8/3। अब ये हो गई लाइन। अब देखो ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, n से पास होने वाली F2M के परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है ये, और ये एल्टीट्यूड का y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो आर्थो सेंटर बनता है। तो y यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 डाल देंगे। अब हमें इसको सही करने की जरूरत नहीं, इसी में अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें, है ना, x की वैल्यू 0 डाल दें तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। अब इसमें क्या कर देते हैं, पुट x = 0, तो हमें आर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सीधे लिख रहे हैं यहाँ पे y - 1 = -4/3, तो x की वैल्यू 0 डाल दिया सीधे, +8/3 आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -4/3 × 8/3, तो -4/3 × 8/3, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक। तो y की वैल्यू आ जाएगी, 1 को ले जाओ उधर राइट में, तो +-8 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32, और 3 × 9 हो गया। तो ये हो जाएगा 9 - 32/9, कितना आ गया, 9 - 32/9, और ये हो जाएगा आपका -23/9। तो देखो y कोऑर्डिनेट मिल गया है ना, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -23/9, और यही आर्थो सेंटर है। तो फाइनली आर्थो सेंटर H का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, -23/9 आ गया। ओके, तो आर्थो सेंटर आपने निकाल लिया। अगला पार्ट क्या करना है, M में इक्वेशन निकालना। देखो, लेट M बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला P व्हिच पासेस थ्रू F2। तो F2 से पास होने वाली लाइन क्या है, पैराबोला की टेंजेंट लाइन है, तो आपको M की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसको।
अब F2 से पास होने वाली लाइन और पैराबोला, पैराबोला हमारे पास क्या था, एक बार पैराबोला की क्वेश्चन लिख लो। ओके, तो हमने पैराबोला की इक्वेशन लिख ली है ना, देखो क्या एक्स स्क्वायर 64/9y है और हमें इसकी टैंजेंट लिखना। तो ये चीज़ आपको देखो कैसे लिखना है, हमें इक्वेशन आप टैंजेंट स्लोप फॉर्म में याद होनी चाहिए, है ना, तभी काम बनेगा। तो देखो याद करने का सिंपल तरीका हमने कई बार बता चुके हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पता क्या होता है, वाई इक्वल टू mx प्लस a अपान m। तो इसका लिखना है एक्स इक्वल टू एम वाई, एक्स की जगह वाई की जगह ये डाल दो और उसके बाद हमने इसको किया एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस ए अपान एम, फिर हमने क्या किया एम से डिवाइड कर दिया तो 1 अपान एम एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपान एम इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई और प्लस ए अपान एम स्क्वायर। अब वाई इक्वल टू क्या करो, वाई को रोको और इधर भेज दो, तो वाई इक्वल टू 1 अपान एम एक्स माइनस ए अपान एम स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है 1/m को m से रिप्लेस कर दो तो y की वैल्यू mx हो जाएगी माइनस ए एम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप से, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला के लिए जो स्लोप फॉर्म है टैंजेंट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू mx माइनस ए एम स्क्वायर होती है। रटने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, बस वो वाला याद रखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या होता है, इसका ये होता है y इक्वल टू mx प्लस ए अपान एम, ये होता है। अगर ये वाली याद रहेगी तो आप बस कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं, ये वाली याद रखो बस। अब ये आ गया, अब इसमें देखो यहाँ पे आप a की वैल्यू निकालो जरा, 4a की वैल्यू कितनी है 64/9, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो कितना 16/9 आ गया। अब इक्वेशन लिखना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx स्लोप फॉर्म में माइनस a की वैल्यू क्या 16/9 एम स्क्वायर हो गया। अब ये है स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस पैराबोला। अब ये जो टैंजेंट लाइन कहाँ से पास हो रही है, कहा गया कि F2 से पास हो रही है, पासेस थ्रू F2 और F2 के कोऑर्डिनेट क्या है 0,-1 है, ठीक है, तो 0,-1 से पास करा दो आप, तो 0,-1 से पास कराएंगे तो 0,-1 वाई की वैल्यू -1 डाल दो और ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा -16/9 एम स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस से माइनस हो गया तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/9 एम स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 9 इक्वल टू 16 एम स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपका 16 एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और यही रिलेशन क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है कि ये रिलेशन होल्ड कर रही, तो ये रिलेशन आ गई। अगला पार्ट देखते हैं। तो देखो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, हमने यहाँ पहला करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया और तीसरा भी करेक्ट हो गया। अब चौथा बचा हुआ क्या पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द एलिप्स एट एन इज लैम्डा। तो एक बार फोटो फिर से बना लेते हैं ना, अब याद हो गया होगा फोटो बनाते बनाते। तो देखो सब नॉर्मल होता क्या है, तो पहले हमने क्या किया, एलिप्स बनाना है। यहाँ पे एलिप्स कैसा था, ये था, है ना। और यहाँ पे n के कोऑर्डिनेट पता है, n के कोऑर्डिनेट क्या थे -8/3, 1, ये था आपका n का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पे आपको सब नॉर्मल की लेंथ बनानी, ठीक, पीछे से हम ऑलरेडी बना चुके हैं n के कोऑर्डिनेट। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे n पे नॉर्मल की इक्वेशन बनाना है, तो ये हो गया टेंजेंट, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, मान लेते ये नॉर्मल बन गया है ना। तो ये देखो ये पॉइंट आया, अब यहाँ पे ये कट किया है ना, और यहाँ पे ये और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कट किया कुछ क्यू पॉइंट पे कट हुआ, तो ये एन पे आप क्या करो नॉर्मल बनाओ, और नॉर्मल लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करे वो पॉइंट मान लिया क्यू है, और यहाँ पे ये है, इसको मान लेते हैं पी। तो ये जो पी क्यू लेंथ है ये कहलाएगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आई बात समझ में। और पी क्यू लेंथ लिखना बड़ा आसान काम है, कैसे देखो, पी का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है -8/3, तो यहाँ, और ये आपका ये वाला क्यू का कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करो पहले एन पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, ठीक, नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे पास इलिप्स का x स्क्वायर अपान 8 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1, सीधे डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं, स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का फिर नॉर्मल का, तो हो जाएगा 2x अपान कितना हो जाएगा 8 और प्लस क्या हो जाएगा 2y अपान 9 इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 हो गया। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई -2x अपान 8 और ये हो जाएगा 9 अपान 2y, है ना। तो ये 2 से 2 कट गया तो 9x अपान 8y, ठीक, तो 9x -9x अपान 8y,
तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो आप यहाँ पे mt निकालो टेंजेंट का स्लोप, तो -9 x की वैल्यू क्या इस पॉइंट के लिए है -8/3, तो -8/3 हो गया। और दूसरा 8 y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया। अब इसको सही करते हैं, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो जरा, माइनस में प्लस हो गया, तो 9 गुणे 8/3 गुणे 8 है ना, ऐसा आया। तो देखो 9 माइनस में प्लस 9 इंटू 8/3 इंटू 8 से 8 उड़ गया, 3 3 9 हो गया है ना, 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/3। दिस इम्प्लाइज mn क्या हो जाएगा -1/3 है ना, ये तो पता है आपको। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो y माइनस y1 का मतलब 1, m क्या -1/3 और x माइनस x1 का मतलब क्या होगा -8/3, तो +8/3 हो गया। अब ये हमारी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, तो उसके लिए y की वैल्यू 0 डाल दो। तो इसमें क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो जिससे हमें पता चल जाए कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो जैसे y 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा x + 8/3 है ना, ये आ गया। -1 कट गया तो इधर हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू x + 8/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई देखो, 3 - 8/3, तो क्या आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 - 8/3, तो हो जाएगा 9 - 8 1/3। तो यहाँ पे आ गया q का कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, 0। अब देखो हमें p का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिख रहा है, p का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट -8/3 है। तो पी क्यू लेंथ बताना हमें, तो पी क्यू जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ इतनी सी लेंथ है, ये कितनी -8/3 यूनिट, 8/3, और ये कितनी है, ये वाली जो लेंथ है कितनी 1/3 यूनिट है, तो कितनी हो जाएगी 8/3 और +1/3 कितना हो जाएगा 9/3 मतलब 3। तो देखो लैम्डा क्या है, नॉर्मल सब नॉर्मल की लेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू 3 दे रखा है, इसका तो एकदम सही बात लिखी हुई है। तो इस तरीके से इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिप्स विथ मेजर एक्सेज एंड माइनर एक्सेज ऑफ लेंथ 10√3 and 10 यूनिट रिस्पेक्टिवली स्लाइड्स along the coordinate axis in first quadrant if length of arc which is formed by locus of center of ellipse is p units and locus of foci of ellipse is s। कर्व दे रखा है x² + y² + a/x² + b/y² + c = 0 where abc belongs to real number। then पहला पार्ट है क्या, द वैल्यू ऑफ 6p/π का मॉड वैल्यू देखना क्या है, और द वैल्यू ऑफ a + b + c का मॉडुलस वैल्यू क्या है, ये निकालना है। तो देखो इसका फोकस का लोकस निकालना पड़ेगा है ना, एलिप्स के फोकस का लोकस निकालना पड़ेगा, और पहले क्या है, उसके पहले क्या है, सेंटर का लोकस निकालना पड़ेगा है ना। उसके बाद फिर उससे जो लोकस बनेगा उसका आर्क लेंथ क्या होगा, तो ये काम करना है। तो पहले तो इसको समझो, देखो एक एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस दे रखा, मेजर एक्सिस का मतलब ये 2a की वैल्यू दे रखी है, तो 2a की वैल्यू दे रखी है 10√3, तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5√3 है ना। और ऐसे b की वैल्यू देखो क्या, सॉरी 2b की वैल्यू दे रखी है 10, तो हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो a b तो पता है आपको है ना, a और b आपको पता है, ये आपने लिख लिया पहले निकाल के। अब पहले पार्ट में क्या है, ये इलिप्स स्लाइड करता, कुछ ऐसा सीन है, देखो इसको समझो पहले आप। जैसे जब इलिप्स ऐसे स्लाइड करेगा है ना, तो पहले मान लेते हैं इलिप्स कुछ ऐसा हो, ये ऐसे खड़ा खड़ा इलिप्स है स्लाइड कर रहा, तो अच्छा ये दोनों लाइन क्या होंगे 90 डिग्री मेंटेन है ना ये। उसके बाद एक ऐसा भी आ जाएगा स्लाइड करके ऐसा पहुंच गया, ऐसा पहुंच गया स्लाइड करके है ना, ऐसा हो गया कुछ इस तरीके का, ऐसा पहुंच गया, तो ऐसे स्लाइड कर रहा है ना। तो ये देखो सेंटर है, अब देखो ये अगर इलिप्स स्लाइड करेगा तो सेंटर आप यहाँ से इधर अंदर नहीं जा सकता ना, ये सेंटर यहाँ पे रहेगा, और जब ऐसे इलिप्स क्या लेट गया तो ऐसा हो गया। अब ये सेंटर किस पाथ पे चलेगा हमें ये पता करना है ना,
सेंटर का हमें लोकस निकालना कि कैसे चलेगा जब ये स्लाइड करेगा क्वाड्रेंट, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसे समझने के लिए इसका फोटो बनाते हैं। इधर देखो, किसी रैंडम पोजीशन पे फोटो बनाते हैं। ऐसे मान लेते किसी इंस्टेंट पे ऐसा इलिप्स है, तो जैसे मान लेते किसी इंस्टेंट पे इलिप्स ऐसे बना देते हैं। ठीक है, देखो ये ऐसे मान लेते किसी इंस्टेंट पे ऐसे बना दिया। तो ये दोनों लाइन जो भी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं एक तरीके से इलिप्स के टैंजेंट की तरह एक्ट करेंगी, वो भी ये दोनों परपेंडिकुलर टैंजेंट है ना, तो ये टैंजेंट की तरह एक्ट करेंगी। अब मैंने किसी इंस्टेंट पे मान लेते इलिप्स ऐसा ऐसा स्लाइड करते करते एक पोजीशन ये आ गया, तो आपको दिख रहा है कि इसका जो सेंटर है ना, सेंटर यहाँ पे है, ये है सेंटर। और सेंटर क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये ना, तो ये जिसका जो इलिप्स का मेजर एक्सेस है ना, तो ये पड़ता है सेंटर। इसी का हमें लोकस बताना है, ठीक है ना, इसी का हमें लोकस बताना। तो जिसका लोकस बताना है उसको क्या मानते हैं हम लोग, एच कॉमा के। तो इसको लिखा पी हमने और इसका एच कॉमा के नाम रख दिया है ना। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि इसका जो फोकस होगा है ना, यहाँ पे इसके दो फोकस होंगे, एक ये फोकस और दूसरा क्या होगा, ये फोकस होगा। अब फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे लिखें, पहले वाले फोकस का नाम रख देते हैं एस और यहाँ दूसरे का नाम रख देते हैं एस डैश। तो एस के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखो तो आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए। देखो स्टैंडर्ड इलिप्स में पहले जैसे ये है ना, अगर ये इलिप्स होता है तो ये लेंथ क्या होती है, ये यहाँ से ए कॉमा जीरो, तो ए ही लेंथ होती है ना। फोकस से सेंटर के बीच का जो लेंथ होता है वो सेंटर ये हो गया और फोकस ये हो गया ए, तो ये बीच का जो लेंथ है वो क्या ए ही लेंथ होता है। अब मान लेते हैं इसका जो ये आपका मेजर एक्सेस है इलिप्स का, किसी इंस्टेंट पर थीटा एंगल बनाता है ये मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है ना, ये मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो हमें एस के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो देखो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा बनेगा। और ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी, ए ही लेंथ है। फोकस और सेंटर, पी यहाँ पे सेंटर है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो आप, तो ए ही लेंथ होता है ना, तो ए ही लेंथ है ये। तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग लिख सकते हैं, एस का कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम लिख सकते हैं एच माइनस ए ई कॉस थीटा, एच माइनस ए ई कॉस थीटा। और इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, के माइनस ए ई साइन थीटा, आराम से लिख सकते हैं ना एस का। और एस डैश ऊपर वाला, तो एस डैश का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसमें ये फिर से वही ट्रायंगल बना लो आप ऐसे है ना इसको, तो ये थीटा एंगल होगा और ये ए ई कॉस थीटा ए ई साइन थीटा ऐड हो जाएगा, तो एच प्लस ए ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा के माइनस ए ई साइन थीटा। हमने दोनों के फोकस के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो अगर किसी इलिप्स का है ना कोई टैंजेंट है, मान लेते कहीं भी कोई टैंजेंट बनाओ, सपोज ये हमने टैंजेंट बना लिया, ऐसे कोई भी टैंजेंट है, तो जो दोनों फोकस से जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर लेंथ, जैसे ये वाली लेंथ और इस फोकस से मान लेते ये एस है और ये सॉरी एस डैश है और ये एस है, तो ये वाली लेंथ, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ किसी भी टैंजेंट के ऊपर फोकस से जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर हम मान लेते हैं इसको एम और इसको एन, तो एस एम इंटू एस डैश एन की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर के बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फोकस से किसी भी टैंजेंट लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। बी क्या है आपका सेमी माइनर एक्सेस है, ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों फोकस देखें एस और एस डैश की, तो जैसे वाई एक्सेस को मैंने कंसीडर किया, वाई एक्सेस का एक टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है ना, तो एस डैश की वाई एक्सेस से डिस्टेंस और एस की वाई एक्सेस से डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर होगी। ये बात हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, फोटो में थोड़ा सा गंदा हो जाएगा लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम अगर हम बनाएं टेंजेंट, देखो ये वाई एक्सेस टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और एक्स एक्सेस भी टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो एस से हम परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करें, ये हो गया और यहाँ पे ये ऐसे दूसरा फोकस का हम परपेंडिकुलर लेंथ ऐसे बनाएं और यहाँ पे ऐसे, तो आपको दिख रहा है कि अगर हम वाई एक्सिस के लिए देखें तो एस डैश की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस क्या परपेंडिकुलर सॉरी टैंजेंट है, तो आपका लिख सकते हैं हम लोग, देखो एस की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एच माइनस ए, तो हम लोग लिख सकते हैं एच माइनस ए कॉस थीटा, आराम से लिख सकते हैं।
और इनटू क्या होगा दूसरा एस डैश की वाई एक्सेस से डिस्टेंस, वाई एक्सेस का एक टेंजेंट है एलिप्स का, तो क्या हो जाएगा एच प्लस ए ई कॉस थीटा, तो एच प्लस ए ई कॉस थीटा है ना, ये हो जाएगा। और इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात आपको पता है। ऐसे ही हम लोग क्या करें, एक्स एक्सेस भी टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये वाली चीज़, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी के माइनस ए ई साइन थीटा, के माइनस ए ई साइन थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, एस डैश का प्लस हो गया, यहाँ माइनस लिखा गया सॉरी, हाँ तो ये हो जाएगा आपका के प्लस ए ई कॉस साइन थीटा है ना, साइन थीटा, ये हो गया। और ये भी क्या होगा बी स्क्वायर के बराबर होगा, इसी बात का हम लोग यूज करेंगे है ना। अब देखो यहाँ पे जो पैरामीटर क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या थीटा है, थीटा बदल रहा है, क्लियर। एच और के अलावा एच और के, एच को एक्स से के को वाई से रिप्लेस करेंगे बाद में, उससे पहले हमें थीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो कर सकते हैं आसानी से। देखो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और दूसरा इस वाली इक्वेशन को देखें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर दो है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ऐड करेंगे तो काम बन जाएगा। देखो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा टू बी स्क्वायर है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर है ना। अब अगले स्टेप में आप देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर एक रिलेशन जानते हो सेंट्रिसिटी वाली, क्या होता है बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह डाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह डाल दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा, ये बच गया आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये 2b स्क्वायर से बी स्क्वायर निकल गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये आ गया सीधे। और h को x से k को y से रिप्लेस कर दो, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा h को x से k को y से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और ये एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल की क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखो लोकस तो आ गया हमारा, जब एलिप्स स्लाइड करेगा तो सेंटर का लोकस मिल गया, हमें सेंटर का ही लोकस निकालना था एलिप्स का। तो ये किस पाथ पे चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए बी की वैल्यू हमारे पास है तो निकाल लेते हैं सही सही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए की वैल्यू डाल देंगे हम लोग 25 से 75 हो जाएगा ना 75, और ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 25 25 हो जाएगा। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो जो आपका एलिप्स था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लाइड कर रहा था, तो आपका जो ये सेंटर है देखो ये हमने यहाँ पे बना रखा पहले से ही, जैसा मैंने वर्टिकल पहले खड़ा खड़ा एलिप्स बना दिया फिर इसको लिटा दिया, तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन यहाँ तक सेंटर यहाँ रहेगा, उसके बाद फिर ये, तो ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसे रास्ते पे चलेगा, ये ऐसा, तो ये रास्ते पे चलेगा। ये एक तरीके से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 का, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 इस वाले सर्किल का ये इतना आर्क बनेगा। अब आपको पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा ना, तो इतना ही बनेगा, तो आपका ये यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन ये और इधर यहाँ तक जा सकता है। ठीक, तो ये इतना सा मिलेगा इस सर्किल का इतना हिस्सा, और इसी का हमें क्या पूछा गया है आर्क की लेंथ पूछी गई है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये आर्क लेंथ निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये बनाने के लिए आपको देखो ये कर लो, और यहाँ पे ये देखो ये दूसरा। अब ये अगर आप एंगल निकाल लो, देखो ये सेंटर था, आपको ये पता है यहाँ से ये दिख रहा है आपको कितना है, ये सेमी मेजर एक्सिस कितना था
ये वाला सेमी मेजर एक्सेस था आपका 5√3, तो ये 5√3 लेंथ हो जाएगी, और ये लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी 5, है ना, ये 5 लेंथ हो जाएगी। तो आप देखो ये इससे आगे मूव नहीं कर पाएगा, इतने में रहेगा। तो ये एंगल देखो जरा कितना बन रहा ये, और ये बराबर बराबर एंगल बनेगा। ये एंगल निकालो पहले। तो ये एंगल निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। तो tan थीटा, अगर मान लेते ये एंगल थीटा है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख लें, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5/5√3, 5/5√3, तो ये आ जाएगा 1/√3, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। तो ये π/6 रहेगा, और इधर भी ये भी कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो आपका जो सेंटर है, तो जो ये π/6 है, तो ये देखो ये π/6 इतना हो गया, ये π/6 हो गया, पूरा एंगल 90, तो ये बचा हुआ कितना π/6 होगा। मतलब ये जो आर्क है, इतना सा आर्क बन रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, π/6 एंगल सबटेंड कर पा रहा है, बस इतना ही बनेगा। अब तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, P इक्वल टू आर थीटा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पे एंगल जो सबटेंड हो रहा है अल्फा, सॉरी आर, और ये एंगल कुछ भी नाम रख देते, मान लेते एंगल कितना है वैसे π/6 है, तो आर इंटू π/6। अच्छा आर की वैल्यू क्या होगी, एस इक्वल टू आर थीटा पता है आपको, यहाँ पे एस आर का लेंथ को एस से डिनोट किया, सॉरी पी से डिनोट किया गया, इसलिए हमने लिखा P इक्वल टू आर थीटा। तो आर, और आर की वैल्यू, ये सर्किल है ना, तो आर की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 हो जाएगा 10 इंटू π/6, और हमें पूछा गया 6p/π, तो देखो जरा क्या आ रहा है, 6p की वैल्यू है 10 π/6, 10 π/6, और नीचे क्या है इसमें भाई पाई है, 10 π/6, और नीचे क्या है 6p, p की वैल्यू 10 π/6/π, तो ये हो गया ऐसा। तो 6 से 6 उड़ा दिया, पाई से पाई उड़ गया, तो सिंपली क्या आ गया 10 आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, है ना, ये आ गया 10। अब दूसरा वाला हमें करना है ना, दूसरा पार्ट क्या है, एस जो कर्व है ये क्या है, इसके फोकस का लोकस है ना, फोकस का, जब यही कहानी होगी स्लाइड करेगा तो फोकस किस पाथ पे चलेगा, उसका लोकस क्या होगा वो निकालना है, फिर इससे कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड पार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके सेंटर का फोकस का लोकस निकालना है। तो क्या करते हैं, देखो सेम कहानी है, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एलिप्स, है ना, देखो तो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं, किसी इंस्टेंट पे हमने एलिप्स बना लिया ऐसे, ठीक, ये एलिप्स है किसी इंस्टेंट पे। तो इसका जो फोकस होगा, ये तो आपका सेंटर हो गया, फोकस एक यहाँ पे लाई करेगा S, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं S डैश, है ना, किसी को भी S डैश मानो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते ये S है, पीछे वाले हमने शायद इसको माना, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको S डैश मान लिया। अब देखो इसका जिसका हमें निकालना है लोकस S का, तो इसको मैंने H, K मान लिया। अब आपको पता है एक चीज़, किसी इंस्टेंट पे मान लेते ये एंगल कितना बना रहा, थीटा बना रहा। अब देखो S डैश के कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, और आपको ये पता है कि फोकस से फोकस के बीच का दूरी कितना होता है, 2AE होता है। तो ये लेंथ जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 2AE होगा। तो ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो, एंगल थीटा है, तो आप फिर से वही ज्योमेट्री का यूज़ करो, तो ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग क्या, H प्लस 2AE कॉस थीटा, 2AE कॉस थीटा, और दूसरे वाले का वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, K प्लस 2AE साइन थीटा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या कि किसी टैंजेंट, ये टैंजेंट लाइन होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों क्या टैंजेंट लाइन है, तो S से इस टैंजेंट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और S डैश से इस टैंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, B स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बस यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस है ना, ऐसे ही यहाँ पे इसका एक बार ये, अच्छा सेम टैंजेंट्स लगाना, जैसे मैंने पहले y एक्सिस के लिए लिखा, तो देखो S की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, h, है ना, h इंटू, और S डैश की हो जाएगी क्या, x क्या हो जाएगी, h प्लस 2AE, तो h प्लस 2AE कॉस थीटा, और का प्रोडक्ट हो जाएगा B स्क्वायर के बराबर, है ना, सीधे लिख दिया। ऐसे ही अब लिखेंगे हम लोग इसके लिए, x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे, तो ये हो जाएगा, पहला k हो जाएगी, s की डिस्टेंस k हो जाएगी यूनिट, और दूसरा s डैश की हो जाएगी k प्लस 2AE साइन थीटा, k प्लस 2AE साइन थीटा, है ना, ये हो जाएगा आपका, दोनों का प्रोडक्ट B स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो अननोन आर्बिट्री कांस्टेंट है थीटा, थीटा बदल रहा है, तो थीटा को हमें गायब करना है। अब थीटा गायब करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो यहाँ से हम लोग ये काम ये कर सकते हैं, देखो
एच को लेफ्ट में, तो एच प्लस 2 AE कॉस थीटा, 2 AE कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपान एच लिख लें, बी स्क्वायर अपान एच लिख लिया, ठीक। और ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप और अच्छे से कर सकते हो, तो 2 AE कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपान एच माइनस एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बी स्क्वायर अपान एच माइनस एच, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले को लिख लो, तो इसको डायरेक्ट करें, 2 AE साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर अपान के माइनस के, है ना, ये हो जाएगा, तो ये लिख लिया। अब देखो हमें थीटा को गायब करना है, तो अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐड करोगे तो अपने आप गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 A स्क्वायर E स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वजह से गायब हो जाएगा, और राइट में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान एच माइनस एच का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान के माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा बी की पावर 4 अपान एच स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2A, माइनस हो जाएगा आपका 2B स्क्वायर बाई एच इंटू एच, तो क्या हो जाएगा माइनस 2B स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसे ही प्लस इसको खोलेंगे तो बी की पावर 4 अपान के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के स्क्वायर, और फिर से वही आ जाएगा माइनस 2B स्क्वायर, ये आ गया है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अभी b की वैल्यू हम डाल देंगे, b की वैल्यू आपकी क्या है, 2b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 5 है ना, तो b की वैल्यू डाल देंगे 5। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो एच स्क्वायर, इसको सही करो, एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बाई एच स्क्वायर, बी की पावर 4 बाई एच स्क्वायर, और प्लस के की सॉरी बी की पावर 4 बाई के स्क्वायर, और माइनस क्या, देखो यहाँ माइनस 2B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4B स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं हम लोग राइट साइड में उठा लाते हैं 4A स्क्वायर ई स्क्वायर को, तो माइनस 4A स्क्वायर ई स्क्वायर, और इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे एक रिजल्ट सेंट्रिसिटी वाला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से आप देख सकते हो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है ए स्क्वायर, और अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें सीधे, तो 4B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर, सीधे सीधे आ गए, तो 4B स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हम सीधे 4A स्क्वायर लिख सॉरी यहाँ पे क्या है 4A स्क्वायर है ना, 4B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर ई स्क्वायर, 4B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, अंदर ये प्लस हो गया, और इसकी जगह हम पूरे की जगह लिख सकते हैं 4A स्क्वायर, तो अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा ये, इस वाले की जगह हम लोग क्या डाल देंगे 4A स्क्वायर, है ना, इसकी जगह 4A स्क्वायर चिपका देंगे, और h को x से k को y से रिप्लेस कर दो, है ना, h को x से, क्योंकि अब हमारा लोकस आ चुका है, k को y से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब b की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 वैल्यू डाल दो तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 625 है ना, 625 अपान एक्स स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 625 अपान वाई स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5√3, a की वैल्यू क्या है 5√3 है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 और गुणे 3 75 और 75 गुणे 4 करेंगे तो ये 4A स्क्वायर 75 डाल दो यहाँ पे, है ना, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये इक्वेशन आ गई, कहीं लिख लेते हैं बढ़िया, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इस जगह पे लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 625 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 625 अपान वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 300 है ना, 75 गुणे 4 करेंगे तो 300 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करो किससे, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, किससे कंपेयर करना है, ये दे रखा है, देखो बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू साफ सुथरा दिखाई पड़ रही है, ए की वैल्यू क्या है
625, बी की वैल्यू क्या दिख रही है 625 और सी की वैल्यू क्या दिख रही है -300 और तीनों को ऐड कर दो। अब तीनों को ऐड करेंगे, आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, तो ये हो जाएगा 6 ऐड कर देते हैं तो 625 प्लस 625 और ये -300, तो इसका जो समेशन आएगा तो ये आ जाएगा 950 है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 950। तो ए प्लस बी प्लस सी के मॉड की वैल्यू आ गई 950। तो आंसर लिख देते हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस 950 आ गया 950। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया और ये सवाल काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी अच्छा सवाल था, इसको आप अच्छे से इसको देख लो है ना। और इसमें वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि फोकस से, दोनों फोकस से अगर किसी टैंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनका प्रोडक्ट, लेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है बी स्क्वायर के बराबर होता है। बी क्या है आपका सेमी माइनर एक्सेज है ना, मेजर एक्सेज माइनस सेमी माइनर एक्सेज, तो उसके इसको स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी अगर याद हो तो ये सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।